तो वेस्ट बंगाल आपको क्या करता है, 3 कंट्री को अपना बॉर्डर शेयर करा, जैसे कि आपका आ गया भूटान आ गया और बांग्लादेश आ गया, नेपाल आ गया। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरनेशनल बॉर्डर में, ठीक है। तो जितने भी स्टेट्स अभी तक हम 19 स्टेट पढ़ चुके थे, कोई भी स्टेट अपना बॉर्डर शेयर नहीं करा था बाकी मतलब अदर कंट्री से, लेकिन वेस्ट बंगाल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसका कल्चर, इसका जो भी आप देखोगे एनवायरनमेंट है बहुत ही अच्छा है। क्लास अंदर में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स मिल जाएंगे जिससे कि आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो टिल देन क्लास को एंड तक देखिए। आप सभी को स्वागत करता हूं आपके चैनल एम टू सक्सेस 98 पर। जैसे कि आप सभी को पता है हमारा सीरीज चल रहा है टूर ऑफ इंडिया, और आज हम वेस्ट बंगाल के बारे में जानेंगे, जो कि वेस्ट नंबर आपका कितना नंबर स्टेट आता है हमारे सीरीज में, 20वां नंबर पर आता है। तो अभी तक हम 20 कंप्लीट कर चुके हैं स्टेट। जितने बच्चे आज नए जुड़े हैं, पुराने बच्चों को पता होगा कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में पुराना वीडियोस मिल जाएगा। उसी के साथ साथ प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट पा सकते हो टूर ऑफ इंडिया का, ठीक है। उसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बोल दूं, पुराने बच्चों को पता होगा, मैं आशा करता हूं उन्होंने पेन एंड पेपर पकड़ के क्लास देख रहे होंगे। जो भी नए बच्चे जुड़े उनको बोल दूं कि ये पॉइंट में, ये टॉपिक में मैं आपको 25 पॉइंट बोलूंगा। 25 पॉइंट से 10 से 12 पॉइंट ऐसा होगा जो कि आपका एसएससी और रेलवे जीके में, मतलब जनरल नॉलेज में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ये 10-12 पॉइंट को आपको क्या करना होगा, अलग से नोट्स बनाकर चलना पड़ेगा, क्योंकि दोस्त आपका ये पीडीएफ जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा ये 10 से 12 पॉइंट जो मैं आपको इंपोर्टेंट बोलूंगा। तो चलिए आज बिना देरी करिए 20वां स्टेट वेस्ट बंगाल स्टार्ट करेंगे। तो सभी को पता है कि लोकेशन हम पहले स्टार्ट करते हैं। लोकेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको एक मेहनत करना पड़ेगा। कि क्या करना पड़ेगा कि जो रेड कलर का बटन सब्सक्राइब दिख रहा है उसको थोड़ा प्रेस करके काला कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए नोटिफिकेशन ऑन करके, ठीक है। तो लोकेशन क्या बोलते हैं वेस्ट बंगाल का, चलिए देखते हैं। वेस्ट बंगाल इज ए स्टेट इन द ईस्टर्न रीजन अलोंग द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल के पास, और ये जो आपका ईस्ट रीजन पर पड़ रहा है, मतलब भारत के ईस्ट साइड पे आपका वेस्ट बंगाल आ रहा है, ठीक है। स्टेट बॉर्डर क्या करता है, जैसे कि मैं आपको बोला था स्टार्टिंग में 10 से 12 पॉइंट में आपको ऐसा बोलूंगा जो कि आपका जनरल नॉलेज, एसएससी, रेलवे और स्टेट पीसीएस हो, वेस्ट बंगाल का कोई भी पीसीएस एग्जाम हो आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आ गया पहला ही, आपका बोलेगा क्वेश्चन आ सकता है वेस्ट बंगाल कितना स्टेट्स को अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि वेस्ट बंगाल कितना स्टेट्स को अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो गौर से ध्यान रखिए, ये पॉइंट्स को लिख लीजिए। तो स्टार्ट करिए पेन एंड कॉपी में लिखना। पहला आ गया पॉइंट कि क्या क्या कौन सा स्टेट, देखिए नॉर्थ में, उत्तर में आपका सिक्किम को अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। नॉर्थ, उत्तर और पूर्व में आपका आसाम है, और दक्षिण में आपका बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल स्टेट नहीं है, समंदर है, ठीक है। फिर आगे आपका उत्तर और पश्चिम में आपका आ गया उड़ीसा स्टेट। टू दी वेस्ट स्टेट ऑफ झारखंड एंड बिहार। तो मतलब यहाँ से कितना स्टेट हो रहा है, बिहार हो गया 1, झारखंड हो गया 2, उड़ीसा हो गया 3, फिर आ गया आपका क्या आ गया, आसाम आ गया 3, सॉरी माफ करिएगा 4, सिक्किम आ गया 5। तो मतलब आप बंगाल में 5 स्टेट्स को अपना बॉर्डर शेयर करा। तो याद रख लीजिए ये पहला पॉइंट आपका, ठीक है। इसी के साथ साथ ये वेस्ट बंगाल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अभी तक हम 20वां स्टेट हमारा चल रहा है, उनमें से बहुत कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जो कि आप हमारा क्या कर रहा है, पड़ोसी देश को अपना क्या कर रहा है, बोलिए, थोड़ा पीडीएफ तो पढ़ रहे हैं, पड़ोसी देश को अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। लेकिन वेस्ट बंगाल आ गया, कितना पड़ोसी देश को शेयर करा अपना, 3 पड़ोसी देश को अपना बॉर्डर शेयर करा है। क्या है इंटरनेशनल बॉर्डर, देखते हैं। इट इज बाउंडेड टू द नॉर्थ बाय कंट्री ऑफ भूटान, टू द ईस्ट बाय द कंट्री ऑफ बांग्लादेश एंड द नॉर्थ वेस्ट बाय द कंट्री ऑफ नेपाल। मतलब उत्तर में आपको भूटान मिल जाएगा, पूरब में इसको बांग्लादेश मिल जाएगा, और उत्तर पश्चिम में आपको मिल जाएगा नेपाल। तो फटाफट आंसर बोलिए। इस क्लास का क्वेश्चन है आपका कि जो कि ये जो तीनों कंट्री है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान का कैपिटल क्या है, ठीक है। तो फटाफट बोलिए। जिन लोगों को पता है मैं बोल दे रहा हूँ, जिन लोगों को पता है आप फटाफट कमेंट करिए। अगर नहीं पता है आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आपका आ जाता है बेसिक फैक्ट की तरफ। बेसिक फैक्ट में आपको भी पॉइंट मिल जाएगा। देखिए दोस्त, बार बार बोल रहा हूँ, मेरा क्लास का मोटो
हमारा क्लास का मोटो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, 25 पॉइंट तो हम आपको पीडीएफ में ही दे रहे हैं, लेकिन 10 से 12 पॉइंट जो मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ उस पॉइंट को आपको गौर से याद रखना पड़ेगा आपके आने वाले एग्जाम में। तो उस पॉइंट को पकड़िए और पेन एंड कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए, फॉर्मेशन डेट आ गया 26 जनवरी 1950, कैपिटल आ गया इसका कोलकाता, डिस्ट्रिक्ट आ गया 23, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट साउथ 24 पैरगन्स, स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट आ गया कोलकाता, हाई कोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट, लोकसभा 42, राज्यसभा 16, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 295, पॉपुलेशन 9.03 करोड़ और लिटरेसी 72.13% एंड 84.79% हो गया। बेसिक फैक्ट आपका इन्फॉर्मेशन हो गया। यहाँ से आपको मैं बोलूंगा कि कौन से पॉइंट आपका जनरल नॉलेज डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो क्लियर कर देता हूँ बोर्ड। आपका आएगा कैपिटल, आपको क्वेश्चन पूछेगा वेस्ट बंगाल का कैपिटल क्या है। आगे आपका कोलकाता, वहां से आपका 1 नंबर मिल गया, यहाँ से आपको 1 नंबर मिल गया। दूसरा आ गया आपका लोकसभा राज्यसभा सीट से 1 नंबर मिल गया। लोकसभा राज्यसभा सीट पूछता है। जितने पुराने बच्चे, जितने भी बच्चे मेरा क्लास देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ 1 या 2 बार अपने एसएससी और रेलवे का एग्जाम दिया होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है लोकसभा राज्यसभा सीट से, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 2 मार्क। उसी के साथ साथ आपको ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कौन से राज्यों का लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। तो विधान परिषद है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कोलकाता का लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। यहाँ पे हो गया 2 मार्क, ऊपर में बोला था 3 मार्क, तो यहाँ तक आपका 3 मार्क हो गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और भी कितना मार्क आपको दिलाता हूँ। यहाँ पे आ गया, ये साइड पे आपको मिल जाएगा 3 पॉइंट। देखिए, ये साइड पे आ गया आपको 3 पॉइंट, मतलब उधर 3 इधर 3, 6 मार्क इधर ही मिल जाएगा। बेसिक फैक्ट में क्या हो जाएगा, सीएम, गवर्नर, चीफ जस्टिस से आपको क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूछने, देखिए अगर आपका वेस्ट बंगाल स्टेट से आप बिलोंग्स करते हो, जो भी बच्चे हमारा देखेंगे इस वीडियो को, वेस्ट बंगाल स्टेट से अगर आप बिलोंग्स करते हो, ठीक है। मान लीजिए कि 10 बच्चे हमारा जो भी देख रहे हैं वेस्ट बंगाल से स्टेट से बिलोंग्स करते हैं, उनका स्टेट पीसीएस कुछ होगा जिससे, ठीक है। तो स्टेट पीसीएस में जैसे स्टेट का कुछ भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है, ये तो मैं तो रेलवे एसएससी का बोलता हूँ, आपका सेंटर का स्टेट का बनता है। तो स्टेट में पूछ सकता है क्या कि वेस्ट बंगाल का पहला सीएम कौन थे। पहला सीएम आपको ये इंपोर्टेंट हो जाएगा कि डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष जी, जो कि आपका वेस्ट बंगाल पहला सीएम है। अगर नहीं भी आता है एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रेजेंट सीएम कौन है, जो कि आपका ममता बनर्जी है। ऑब्वियसली बात है, जाहिर सी बात है, वेस्ट बंगाल में स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन आएगा नहीं, इसका परसेंटेज 0.1% पॉइंट है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली सभी को पता होगा, लेकिन स्टेट को छोड़ के सेंटर में पूछ सकते हैं वेस्ट बंगाल का सीएम कौन है या वेस्ट बंगाल का गवर्नर कौन, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ से अगर आपको 1 पॉइंट मिलता है, तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा प्रेजेंट गवर्नर श्री जगदीप धनखड़ है, जो कि आपका दूसरा मार्क हो गया। आ गया 3rd पॉइंट, चीफ जस्टिस अभी का चीफ जस्टिस कौन है, प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है, TBN राधाकृष्णन। तो यहाँ से हो गया आपका 3 मार्क। तो मैं आपको बोला था 3 मार्क मिल गया, तो ओवरऑल अभी तक आपका 6 मार्क हो गया है कंप्लीट, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये पॉइंट्स आपको अच्छे से याद आ रहा होगा, अच्छे से पॉइंट याद आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, स्टेट सिंबल के तरफ चलते हैं। स्टेट सिंबल आप एज यूजुअल मैं आपको बोलता हूँ, अब हर एक स्टेट का मैं बोला हूँ तो स्टेट का भी बोलूँगा, बहुत ही बढ़िया है। एनिमल स्टेट एनिमल जो कि आपका फिशिंग कैट है। स्टेट बर्ड आपका व्हाइट थ्रोट किंगफिशर है। स्टेट फ्लावर आपका जस्मिन और स्टेट ट्री आपका चैतिम ट्री है, ठीक है। तो ये आ गया स्टेट का सिंबल के बारे में। इसी के साथ हम कंप्लीट करेंगे, स्टेट सिंबल कंप्लीट हो गया, बेसिक फैक्ट हो गया, लोकेशन हो गया। अभी आएगा मेन पोर्शन, जो कि आपका हिस्ट्री ऑफ वेस्ट बंगाल। कोई भी स्टेट का एक हिस्ट्री रहता है और उसका जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर रहता है। तो हिस्ट्री में आपको क्या क्या पॉइंट देखने को लिए मिलेगा, मैं आपके लिए क्या क्या लाया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कि आपका जो वेस्ट बंगाल रीजन है, जो कि इंडिया भारत का इस साइड में पड़ रहा है, जो कि 3 क्या बोलते हैं अदर कंट्री, अदर देश का भी अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है। तो आप ही सभी को पता होगा, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल के लिए। क्यों वो बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये तीनों विदेश कंट्री, तो विदेश हम बोलते हैं, कंट्री अलग से कंट्री को अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है 3, जो कि आपका बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया और आपका नेपाल हो गया, ठीक है। और उसी के साथ साथ बंगाल हम बोलते हैं, कहीं आप सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कल्चरल सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं आपको किसको,
कोलकाता हो गया अब या वेस्ट बंगाल हो गया। तो हिस्ट्री में क्या आता है, जो ये जो रीजन आपका इंडिया का ईस्ट साइड पे पड़ता है, बहुत सारे जो कि आप हमारा राजवंश शासन किए थे। तो इधर क्या बोल रहा है कि द रीजन वाज पार्ट ऑफ सेवरल एंशिएंट पैन इंडियन एम्पायर्स इंक्लूडिंग मौर्य एंड गुप्तस, जो कि बड़े बड़े राजवंशी थे, जो कि आपका मौर्य और गुप्त वंश था। ये दोनों वंश ने बहुत साल तक यहाँ पे राज किए थे। ड्यूरिंग दिस इस्लामिक बेंगल सुल्तान फाउंडेड इन 1352 Bengal was major trading nation in world and often referred by the Europeans as the richest country trade with। तो यहाँ क्या कहते हैं कि जो कि आपका इस्लामिक जो भी शासन रूलर आए थे जो कि 1352 में, तो बंगाल वाज ए मेजर ट्रेडिंग नेशन इन द वर्ल्ड। तो जो कि आपका बंगाल वो मतलब एक विश्व का जो कि ट्रेडिंग नेशन था, क्योंकि उसका कल्चर, उसका हैबिटेट, जो भी क्या बोलते हैं उसका जो भी प्राकृतिक जलवायु है या आपका क्लाइमेट है, ठीक है, वो बहुत ही रिलेटेड करता था। तो इसी हिसाब से क्या कहते हैं, कलकत्ता सर्व्ड फॉर मेनी इयर्स एज द कैपिटल ब्रिटिश ऑफ इंडिया। तो ब्रिटिश जब हमें शासन कर रहे थे तभी कैपिटल हमारा क्या था, आपका कलकत्ता था, ठीक है, कलकत्ता आपका कैपिटल में था। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको ये हिस्ट्री सुनकर अच्छा लगा होगा। जितने भी वेस्ट बंगाल से हमारे साथ दोस्त जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए ये जान के कैसा लगा, आप पहले से जानते थे या अभी जाने हो, ठीक है, प्लीज़ कमेंट करना, जरूर कमेंट करना, ठीक है। तो आगे आपका ज्योग्राफी की तरफ चलेंगे। ज्योग्राफी में आपको क्या क्या मिलेगा कि वेस्ट बंगाल इज द 13 लार्जेस्ट इंडियन स्टेट। मैं आपको ईच क्लास में मैं बोलता हूँ कि अगर, क्योंकि देखिए ज्योग्राफी में अभी तक हमारा क्या हो गया, 20 स्टेट कंप्लीट हो गया, हमारा 20 स्टेट कंप्लीट हो गया। तो मतलब 20 स्टेट कंप्लीट होते होते मैं आपको 20 स्टेट का मैं आपका उनका पोजीशन बोलता हूँ, उनका एरिया वाइज कितना बड़े हैं, कितना नंबर पर है, पॉपुलेशन वाइज कितना नंबर पर है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी ये आ जाता है कि अगर ये 13 नंबर पर आते हैं स्टेट में, मतलब लार्जेस्ट में एरिया वाइज अगर आपको 13 पर आते हैं, तो एक नंबर पर कौन आता है एरिया वाइज? एक नंबर पर क्या आएगा एरिया वाइज? आपका राजस्थान आ जाएगा। तो एक नंबर पर पॉपुलेशन वाइज कौन आता है? आपका यूपी, उत्तर प्रदेश आ गया। तो ये सब पॉइंट आपका जनरल नॉलेज में आता है। जो बच्चे ये क्लास को मिस कर देंगे तो तभी उनका मिस हो जाएगा, ठीक है। मैं क्लास स्टार्टिंग में ही बोल रहा हूँ आपको कि दोस्त क्लास एंड तक देखिए, कोई भी एजुकेटर आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है शायद उसका ही कुछ नॉलेज खराब है या वो सही से इन्फॉर्मेशन पाया नहीं है, ठीक है। तो क्लास एंड तक देखिए, बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रिक्स रखते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लास्ट तक एंड तक रखते हैं। क्योंकि जो लोग 10-15 मिनट या 40 मिनट का क्लास होगा पेशेंसफुली देखेंगे, उनको ही वो फायदा होगा। आप आ जाओगे 5 मिनट देख के या कुछ भी देख के चले जाओगे तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो बाकी लोग जो भी 40 मिनट देख रहे हैं पेशेंसफुली, उनको क्या फायदा होगा? नहीं। इसलिए हम अच्छे अच्छे तरीके बीच में या एंडिंग में रखते हैं, जैसे कि जो बच्चा एंड तक देखता है क्लास, उसको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मिलेगा जो बाकी औरों से जो कि बीच में छोड़ के गए। तो प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल, क्लास एंड तक देखिए। तो चलिए देखते हैं कि यह आ गया आपका 30 नंबर स्टेट आ गया, मतलब एरिया वाइज। तो एरिया इसका क्या है, 88,752 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है ये जो आपका स्टेट है। और भी इंफॉर्मेशन है आपका, वेस्ट बंगाल इंक्लूड्स द दार्जिलिंग हिमालय रीजन एंड गंगस डेल्टा, द राहर रीजन एंड द कोस्टल सुंदरबन। ये जो कि आपका इसका जो इंक्लूडिंग जो भी आपका क्या क्या आ जाता है, क्या क्या, दार्जिलिंग जो हिमालयन हिल होता है ये पोर्शन को भी ये कवर कर रहा है, उसी के साथ साथ गंगस डेल्टा भी कवर कर रहा है, और राहर रीजन और कोस्टल सुंदरबन भी ये आपको कवर कर रहा है। दामोदर ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगस एंड वंस नोन एज द सरो ऑफ बंगाल। आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हिच रिवर इज नोन एज सरो ऑफ बंगाल? आंसर आ जाएगा आपका दामोदर। दामोदर इज द सरो ऑफ बंगाल, ठीक है। ये आ गया आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी खत्म। उसी के साथ चलेंगे फॉरेस्ट सिस्टम तक। फॉरेस्ट सिस्टम, तो फॉरेस्ट सिस्टम क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, जो भी वेस्ट बंगाल का आपका फॉरेस्ट एरिया है उसका जो स्क्वायर किलोमीटर है कितना है आपका, 11,879 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है, मतलब 11,879 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है। एंड उसमें से जो कि आपका कंप्लीट एरिया है, कंप्लीट एरिया ऑफ फॉरेस्ट है, उसी के साथ साथ 7,054 स्क्वायर किलोमीटर ये रिजर्व्ड
ये रिजर्व किया गया है। उसी के साथ साथ 3772 स्क्वायर किलोमीटर इज प्रोटेक्टेड एरिया एंड 1053 स्क्वायर किलोमीटर इज ऑन क्लास स्टेट फॉरेस्ट। मतलब यहाँ पे हर कोई जा सकता है, देख सकता है, यूज कर सकता है। लेकिन ये जो आपका ये जो रेशियो है बोल रहा हूँ यहाँ पे जो भी मार्क दिया हूँ, ये वाला और ये वाला, जो कि ये जो दो है प्रोटेक्टेड और रिजर्व फॉरेस्ट है। ओके, देर आर 4 टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर प्रेजेंट। 4 तरह का फॉरेस्ट दिखाई देते हैं। तो जो कि आपका माउंटेन टेम्पर फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मिक्स्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट, द डिसिडियस फॉरेस्ट ऑफ द प्लेंटिव रेंज एंड द टिडल फॉरेस्ट ऑफ सुंदरबंस। ये 4 तरह का फॉरेस्ट दिखाई जाता है। ठीक है, मैं आपको ये तरह का बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा ये इन्फॉर्मेशन दिया जाता है क्योंकि आपको नॉर्मली किसी भी स्टेट का ज्ञान मिल जाए, नॉलेज मिले, आप कुछ भी बोल पाओ। उसी के साथ साथ आपका सिलेबस जो कि आपका जीके का सिलेबस है आपका एसएससी रेलवे के लिए, आपका वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसीलिए हम ये सबको क्या नहीं करें, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करें। अगर आपको जानना है ये सब फॉरेस्ट के बारे में, जो भी हम डिटेल इन्फॉर्मेशन, रिवर सिस्टम हो गया, फॉरेस्ट सिस्टम हो गया, ये एक बहुत ही अच्छा सीरीज बनेगा। अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, आपका रेस्पॉन्स देख के ही हम आगे बढ़ेंगे। या दोस्त आप शेयर करते नहीं हो, ठीक है, आप सब्सक्राइब करते नहीं हो, थोड़ा सपोर्ट करिए। हम थोड़ी सब्सक्राइब करने के लिए पैसा लग रहा है क्या, टैक्स लग रहा है कोई भी? मोदी जी टैक्स लगा रहे हैं क्या आपको सब्सक्राइब करने के लिए? नहीं ना, तो सब्सक्राइब करिए, थोड़ा शेयर करिए। वीडियो देख रहे हो आप, लाइक नहीं कर रहे हो, चले जा रहे हो। आप ही अगर कोई वीडियो देख रहा है तो शेयर नहीं कर रहा है। अगर ऐसे ही मतलब रेशियो हम एनालिसिस करते हैं, जितने लोग देखते हैं ना उनमें से 60% लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। क्यों भाई? कुछ अच्छा नहीं लगता तो सजेस्ट करके चले जाओ। सब्सक्राइब करने से हमें मोटिव मिलता है, थोड़ा प्लीज सपोर्ट करिए। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सपोर्ट करोगे। हमारा दर्द जो भी हम फील आपसे शेयर कर रहे हैं, आपको बोल रहे, देखिए आपको फैमिली मानते हैं इसलिए हम आपको बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको फैमिली नहीं मानते तो हमारा फर्ज क्या बनता है? फैमिली जो कोई मानता है, अपना नहीं मानता है तो क्या करता है? आकर दे देगा भाई, मुझे जितना चाहिए वो मैं 25 पॉइंट इधर लिखता हूँ। ठीक है, मुझे वीडियो बनाने से अगर मतलब होता, मैं इधर से 25 पॉइंट लिखता, 25 पॉइंट भी आपको बोल देता। क्यों आपको स्टार्टिंग में बोलता कि भाई 10 पॉइंट अलग से आपको नोट्स करके रखो, अलग से इन्फॉर्मेशन में पूछता हूँ। जो क्वेश्चन आ गया था प्रीवियस ईयर में आपका एसएससी रेलवे में, वो भी मैं आपको बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? अगर आपको अपना नहीं मानते तो प्लीज़ आप भी अब थोड़ा अपना मान कर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक थोड़ा करिए। तो खैर छोड़िए, ऐसा करता हूँ आप सब करोगे। तो चलते हैं 7th पॉइंट आपका, रिवर सिस्टम ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ। रिवर सिस्टम ऑफ वेस्ट बंगाल क्या आ गया? द रिवर्स ऑफ वेस्ट बंगाल हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। पहला, फर्स्ट वन द गंगा पद्मा सिस्टम, सेकंड वन द भागीरथी जलंगी चूर्नी सिस्टम, थर्ड वन द वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज, fourth system the rivers of north bengal, and final the tidal creeks of सुंदरवन। तो 5 तरह का डिवाइड कर दिया गया है ये रिवर सिस्टम को। मे बी इसको जस्ट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये पांचों सिस्टम को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा ना तो क्लास 1 घंटा से ऊपर हो जाएगा। आपका उतना पेशेंस है नहीं सुनने के लिए। 40 मिनट का क्लास आप देख नहीं पाते हो, 1 आवर का क्लास कर दूंगा तो आप वीडियो बीच में ही छोड़ कर चले जाओगे। ठीक है, तो चलिए इम्पोर्टेंट डैम्स की तरफ चलते हैं। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, रिवर है आपका दामोदर, लोकेशन बॉर्डर वेस्ट बंगाल एंड बंगाल। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट पर आपका, जो कि आपका दुर्गापुर बैरेज है। दुर्गापुर बैरेज कौन से रिवर पर? दामोदर रिवर। ठीक है, फिर आ गया फरका बैरेज, जो कि गंगस रिवर, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट। मुकुटमणिपुर डैम, जो कि आपका कंगसबती, जो कि बंसकुरा डिस्ट्रिक्ट पर है। ठीक है, फिर आता है आपका पावर प्लांट ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का पावर प्लांट जो भी है, जो कि पहला पॉइंट पे आता है कि फरका सुपर थर्मल पावर स्टेशन मुर्शिदाबाद पर है। दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन वर्धमान लोकेशन है उसका। मेजिया थर्मल पावर स्टेशन बनकुरा। बकरेश्वर थर्मल पावर स्टेशन, जो कि आपका वीरभूम। सतलधी थर्मल पावर स्टेशन पुरुलिया। टीटागढ़ थर्मल पावर स्टेशन, जो कि नॉर्थ 24 परंगस। रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन, जो कि आपका पुरुलिया पर है। ठीक है, ये आपका आ गया पावर प्लांट का। ठीक है, तो आगे आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कि दोस्त, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मैं आपको बोलता हूँ कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे और नेशनल पार्क पे अगर आप कंफ्यूजन होते हो, ठीक है, मैं क्यों बोलता हूँ आप शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते, क्योंकि भाई मैं हर एक क्लास में मैं बोल रहा हूँ अगर आपको नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कंफ्यूजन है
तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसका अच्छे से एक वीडियो एक्सप्लेन करके मैं आपको वीडियो छोड़ूंगा। लेकिन आप बोलते ही नहीं हो, आप करते ही नहीं हो, ठीक है। तो अगर मुझे आप करोगे नहीं या कमेंट नहीं करोगे, रेस्पॉन्स नहीं करोगे, तो मुझे क्या लगेगा, आपको आता है तो उसमें अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने लगूंगा तो वो टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं लगेगा, आपका दिल नहीं रख पाऊंगा, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो प्लीज़ कमेंट करिए, अगर किसी को, किसी भी भाई बहन को अगर पता नहीं है तो प्लीज़ कमेंट करो, ठीक है। तो चलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ। आपका महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आपका सुकुना पे है, आपका विभूति भूषण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी परमदन पर है, रमन बाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बुरदेन, सेंचल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सितोंग कोसमाला, बेतुधरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका बेतुधरी जो कि चप्परामारी वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट जो कि ऊपर तेंदु फॉरेस्ट, बुक्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बुक्सा, चिंतामणि कार बर्ड सेंचुरी आपका कोलकाता, रायगंज बर्ड सेंचुरी रायगंज, बल्लभपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोईपुर, ठीक है। तो फिर आता है और भी कुछ है आपके लिए, जो कि आपका संजय काली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी संजय काली, पखीबितन सेंचुरी जो कि जंगली मोहाल, गुबरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि सुक्रीबंदा, महांदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका बगदोगरा, ठीक है। तो फिर आ गया आपका नेशनल पार्क जो कि आपका सुंदरबन नेशनल पार्क, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको उसके बारे में बोला। सुंदरबन जो कि आपका टाइगर रिजर्व है, गोरमुखा जो कि आपका क्या बोलते हैं, इसमें बहुत सारे स्पेसिस है, अननोन स्पेसिस, जैसे कि आपको यहाँ पे क्या क्या स्पेसिस मिलता है, आपका मिल जाएगा राइनो मिल जाएगा, इंडियन राइनो मिल जाएगा, मतलब एक वन हॉर्न सिंगल हॉर्न राइनो मिल जाएगा, एलिफेंट मिल जाएगा, एशियन एलिफेंट, स्लॉथ बियर, ठीक है। फिर आगे आपका इसी टाइप का कुछ अच्छा चीज़ें बोलता हूँ मैं, एनिमल्स मिलते हैं, ठीक है। फिर आगे आपके इम्पोर्टेंट लेक के तरफ, इम्पोर्टेंट लेक में आपका क्या क्या मिलता है, मिरिक लेक, सुमेंदु लेक, सेंचल लेक, मोती झील, रविंद्र सरोवर, यह आ गया आपका 5 इम्पोर्टेंट लेक। इम्पोर्टेंट वाटरफॉल जो कि आपका है चेंगी वाटरफॉल, घाघरा वाटरफॉल, चुन्नू वाटरफॉल, बगल जोहरा वाटरफॉल, तुरुगा वाटरफॉल, रेनबो वाटरफॉल, ठीक है। जीआई टैग के बारे में मैं आपको पहले भी बोला हूँ, ये बहुत ही अच्छा चीज़ें हैं आपको जानने के लिए। जो कि आपका जीआई टैग है दार्जिलिंग टी एग्रीकल्चर, नकदी कंथा हैंडक्राफ्ट, लेदर गुड इन शांतिकेतन हैंडक्राफ्ट, लक्ष्मण भोग मैंगो जो कि एग्रीकल्चर, खीर सप्ती और हिमसागर मैंगो जो एग्रीकल्चर, फजिल मैंगो एग्रीकल्चर, समतीपुर सारी हैंडक्राफ्ट, धनी काली सारी हैंडक्राफ्ट, क्या आ गया जयनगर मऊ फूड स्टॉप, तुलपंजे राइस एग्रीकल्चर, गोविंद भोग राइस एग्रीकल्चर, बंगलोर रसगुल्ला फूड स्टॉप। आपको पता होगा कि बंगाल में कलकत्ता रसगुल्ला जो होता है वो फेमस होता है, जो कि आपका ये वाला है, ठीक है। ये टैग खत्म हो गया। आपका आ गया नेक्स्ट आपका यूनेस्को हेरिटेज साइट। मैं हर बार आपको बोलता हूँ, हर कंट्री यूएन जो होता है, ठीक है, यूनेस्को साइट जो होता है एक ऑथराइज्ड होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसको अपना एक क्या करता है इंफॉर्मेशन भेजता है कि हमारा देश में इस स्टेट में ये प्लेस हम चाहते हैं कि यूनेस्को हेरिटेज साइट में आए, इसमें ये फैसिलिटीज है, ये चीज़ें हैं जो कि बाकी और स्टेट में या बाकी और देशों में ये नहीं हो सकता है, या ये कुछ यूनिक चीज़ है। तो वो लोग आते हैं, ऑथोराइज्ड पर्सन जो आते हैं, आप एग्जामिन करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है, फिर उसको यूनेस्को हेरिटेज साइट का टैग देते हैं। जैसे कि हमारा वेस्ट बंगाल से 2 साइट्स हैं, जो कि आपका सुंदरबन नेशनल पार्क हो गया, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे हो गया। तो इसका जो ब्यूटी है ये दोनों का आपका नेचुरल ब्यूटी की तरफ ये यूनेस्को हेरिटेज साइट पर है, ठीक है। फेमस एयरपोर्ट, मैं आपको बोलता हूँ हमेशा कोई भी अगर स्टेट का में इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंक्लूडेड है तो उसको आप नोट्स बना के चलना पड़ेगा, जो कि नोट्स बनाने के लिए बोल रहा हूँ कि नोट्स बना के चलना पड़ेगा, तभी जाके वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर नहीं है तो फर्दर आपको लोकल जो एयरपोर्ट होता है उसको भी याद रखना थोड़ा पड़ेगा, ठीक है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता, बगडोगरा एयरपोर्ट सिलीगुड़ी, बलगुरत एयरपोर्ट बुलुघाट, मालदा एयरपोर्ट पानगढ़ एयरपोर्ट पनगर, ठीक है। ये आ गया आपके इंपोर्टेंट एयरपोर्ट, और ये वाला इंपोर्टेंट है,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फेमस सी पोर्ट, फेमस सी पोर्ट आ गया कोलकाता पोर्ट, हल्दिया पोर्ट, फरक्का पोर्ट, सागर पोर्ट, तेजपुर पोर्ट, ठीक है, क्योंकि समंदर के पास है। फेमस स्टेडियम आपको पता होगा, जो भी आपका आईपीएल चल रहा है अभी, रोहित शर्मा जी जो भी फेमस है उनको पता होगा कि कोलकाता ग्राउंड उनको बहुत ही फेमस लगता है, जो कि आपका ईडन गार्डन है, जो कि सल्ट लेक स्टेडियम, ईडन गार्डन, कंचनजंगा स्टेडियम, ईस्ट बंगाल ग्राउंड, मोहन बाग भगन ग्राउंड, कल्याणी स्टेडियम, रविंद्र सरोवर स्टेडियम, कल्याणी स्टेडियम और नेताजी इंडोर स्टेडियम, ये सब आपका फेमस स्टेडियम है। इंपोर्टेंट मोनूमेंट्स में बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ें, रसमनच बिष्णुपुर, कोच बेहरा पैलेस और विक्टोरिया जुबली पैलेस, रविंद्रनाथ टेम्पल, राधा बिन टेम्पल, क्लाइव हाउस डुमडुम, जोर बेंगल टेम्पल, लुकोचोरी गेटवे, टेम्पल इन इच्छाई घोष, ठीक है, ये आगे आप इंपोर्टेंट मोनूमेंट्स। निक नेम, मैं आपको बोलता हूँ कि निक नेम आपका एग्जाम में आता है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि आसानोला जो कि लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड्स है, लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड इसको कहा जाता है, कोल को कहा जाता है लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड। दार्जिलिंग क्वीन ऑफ द हिल्स, दुर्गापुर रुहुर ऑफ इंडिया, पुरुलिया जो कि मनभूम सिटी, मलदा मैंगो सिटी, सिलीगुड़ी सिटी ऑफ हॉस्पिटैलिटी, गेटवे टू द डोर्स, कोलकाता सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ पैलेसेस, कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया, हेवन ऑफ द एग्जिट, हेवन, ये सब चीज़ें जो कि आपका निकनेम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके आने वाला टाइम में, ठीक है, तो ध्यान रखिए इसको। थोड़ा इंपॉर्टेंट रीजनल फेस्टिवल्स आ गए। आपको पता है कि भाई वेस्ट बंगाल में फेस्टिवल धूमधाम का होता है, जैसे कि आपका दुर्गा पूजा हो गया, काली पूजा हो गया, होली हो गया, तो बहुत ही अच्छे। काली पूजा देखिए पहला, बसंत पंचमी, दशहरा, बोही दूज, होली, भाई दूज, होली, महावीर जयंती, बुद्ध जयंती, रथ यात्रा, क्रिसमस, ये बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। फोक डांस आ गया आपका, कीर्तन डांस, गंभीरा डांस, गुड़िया नृत्य। तो इम्पोर्टेंट ट्राइब्स जो कि आपका है, इम्पोर्टेंट ट्राइब्स हो क्या, भूमजी, मुंडा, ओरान, सांताल, गारो, कोरा, लपचा पीपल, करो, ये सब आपके इंपोर्टेंट ट्राइब्स होगी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिए। एग्रीकल्चर आ गया आपका, एग्रीकल्चर में आपको मिलता है कि क्या है कि वेस्ट बंगाल इज ऑल्सो द सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोडक्शन स्टेट, तो ये आपका सेकंड लार्जेस्ट फिश में है आपका, अपार्ट फ्रॉम द दिस जूट, शुगर कैन एंड व्हीट आर द टॉप क्रॉप्स ऑफ द स्टेट। तो जो भी आपका एग्रीकल्चर में फिश में सेकंड प्लेस पर है, उसी के साथ साथ आपका जूट हो गया, शुगर कैन हो गया, व्हीट हो गया, ये आपका मेन क्रॉप्स है, ठीक है। जो मिनरल्स पाते हैं, मिनरल्स में गोल्ड आता है, मिनरल्स ऑफ वेस्ट बंगाल आपका गोल्ड आता है, जो कि पोजीशन इन इंडिया 4th पोजीशन पे है। कोल कंस्टिट्यूट 99% ऑफ द मिनरल्स एक्सट्रैक्टेड इन वेस्ट बंगाल, कोल कंस्टिट्यूट 99% ऑफ मिनरल एक्सट्रैक्टेड, मैंने मतलब कोल ना आपका 99% कहाँ से आ जाता है, वेस्ट बंगाल से आता है, ठीक है। जो कि आपका जनरल फैक्ट आ गया। कोलकाता इज नोन एज द कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, द कोलकाता मेट्रो इज द कंट्रीज फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे, ये याद रखना पड़ेगा कि क्या रखना पड़ेगा कि द कोलकाता मेट्रो इज द कंट्रीज फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे, ये आपका इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो उसी के साथ साथ आपका यहाँ पे सेशन खत्म होता है। दोस्त आशा करता हूँ जो भी लोग अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें क्लास देख रहे हैं, आशा करता हूँ ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। उसी के साथ साथ ऐसे ही हमें ये जो इनिशिएटिव आपके साथ लेके आए हैं टूर ऑफ इंडिया का, आशा करता हूँ आपको अच्छा भी लग रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव बहुत है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज़ क्लास को देखिए, शेयर करिए, लाइक थोड़ा करिए, कमेंट करिए, जो भी चीज़ें मैं आपको बोलता हूँ, क्वेश्चन पूछता हूँ जो भी चीज़ होगा, ठीक है। तो उसी के साथ साथ आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ऐसे ही इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। ऐसे ही सपोर्ट करिए हमें, थोड़ा हमें मोटिव करिए, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टूर ऑफ इंडिया का नेक्स्ट न्यू स्टेट के साथ। तब तक क्लास देखिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय।